नमस्कार। आज विद्या को लेकर के चर्चा करेंगे। कुंडली में विद्या को कैसे देखा जाता है, उच्च विद्या के योग कैसे बनते हैं और किस प्रकार की विद्या हम लोगों को ग्रहण करनी चाहिए, आइए जानते हैं। कुंडली के द्वादश भाव के अंतर्गत जो पंचम भाव है, पंचम भाव विद्या का कारक होता है। पंचम भाव विद्या का कारक होता है और पंचम भाव से ही विद्या के बारे में जाना जाता है। सबसे पहले तो यह देखेंगे कि पंचम भाव की स्थिति क्या है, क्या वह कुंडली में बली है या कहीं अच्छे ग्रहों के साथ में या अच्छा होकर के बैठा है, तो उसके सबसे पहले उसको देखना चाहिए। पंचमेश यदि, ध्यान देने योग्य बात है, पंचमेश यदि चतुर्थ भाव में या दशम भाव में या नवम भाव में बैठा हो और पंचम या चतुर्थ के साथ में ही बैठा है, पंचमेश या चतुर्थेश के साथ में ही बैठा है, तो यह उच्च विद्या के लक्षण होते हैं। ये इसमें संशय नहीं है कि उस व्यक्ति की बुद्धि एक तीव्र वो बुद्धि होती है, एक उच्च स्तर की बुद्धि होती है, जिसका पंचमेश और यदि केंद्रेश के साथ में, चतुर्थेश, लग्नेश, दशमेश और नवमेश के साथ में युति कर करके केंद्र में ही बैठा है, तो वह तीव्र बुद्धि वाला होगा और उसको उच्च विद्या की प्राप्ति भी होगी। यदि यही पंचमेश त्रिक भाव में चला जाता है, 6, 8, 12 भाव में जाता है, तो यह बुद्धि की शुभता को घटा देता है, बुद्धि कम होती है और उतनी अच्छी विद्या की प्राप्ति भी नहीं हो पाती है। तो इसलिए यदि विद्या के विषय में चिंतन करें, आजकल लोग पूछते हैं किस बच्चे को किस क्षेत्र की विद्या देनी चाहिए, किस क्षेत्र में विद्या प्राप्त कराएं और कैसी विद्या प्राप्त कराएं, लोकल की विद्या या बाहर की विद्या प्राप्त कराएं। उसके लिए सबसे पहले जानना है पंचम भाव। पंचमेश यदि आपका केंद्रेश के साथ में या नवमेश के साथ में युति बना करके यदि इन्हीं भाव में बैठा है, तो उस व्यक्ति के उच्च विद्या के लक्षण होते हैं और वह किसी भी स्थान पर उच्च विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। यदि पंचमेश त्रिक भाव में है, तो विद्या के उत्तम लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए यदि विद्या के विषय में विद्या के विषय में बात कर रहे हैं, तो पंचम भाव को ही देखें, पंचम भाव के बलाबल को देखें और पंचम से पंचम नवम भाव के बलाबल को भी देखने से विद्या की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।